का घर है और उनका लोकसभा का क्षेत्र भी है और बदरपुर से लेकर के बवाना तक वो रिप्रेजेंट करते रहे। उन्होंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बढ़ाया यहाँ पर, और जिसको आज कच्ची कॉलोनियाँ कहते हैं, तो बाहर को ले जा कर के जिनके पास रहने को नहीं रहता, सज्जन कुमार जी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके लिए आवास दिलाने में बड़ी भूमिका रही है। तो आज हमारे बीच है नहीं है, हम अपने दिल की गहराई से उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच गए हैं और उनके परिवार को सहन शक्ति मिले, यही मैं कामना करता हूं। और उनके किए गए कार्य हमेशा के लिए याद किए जाएंगे, और जो एक कमी उनके न रहने से है, उसकी क्षति का पूरा करना मुश्किल है। अंतिम बार कब मुलाकात हुई आपसे? काफ़ी दिन हो गया, कई सालों से तो जेल में है। मैंने 2 बार कोशिश भी किया था मिलने के लिए, शायद वहाँ भी प्रतिबंधित था, लेकिन बातचीत जब आप बाहर थे तो होती रही है। जी बिल्कुल। उनकी कोई मुख्य ऐसी बात जो आपके जहन में आज भी जिंदा हो? ऐसा तो मुझे नहीं है, लेकिन इतना है कि उनके काम को मैं जानता हूँ, उनके परिवार को मैं जानता हूँ, उनको लोग याद करते हैं। और ये सज्जन कुमार जी 2004 में इलेक्शन लड़े, मैं उनका इलेक्शन इंचार्ज था। किस तरीके से याद करते हैं आज सज्जन कुमार जी को जब उनका निधन हो चुका है? मैं उनको कहाँ से शुरू करूँ? मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से उनको नेता के रूप में देखा है। वो गरीबों के नेता थे, मजलूमों के नेता थे, रेहड़ी झुग्गी झोपड़ी वालों के नेता थे, और वो ऐसे शेर दिल आदमी थे कि कार्यकर्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। वो एक एक दिन में 40-40 शादियों में जाते थे। वो किसी वर्कर की अगर कोई गमी हो गई है तो उसमें हमेशा जाते थे। उनको दिल्ली का, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं, पूरी दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता याद करता है, और एक नेता के रूप में, एक शेर के रूप में याद करता है। उनसे मुकाबला किसी नेता का है नहीं, वो अनपैरेलल है। उनकी कुछ मुख्य बातें जो आपको याद रह गई हो, जो उन्होंने कभी कही हो, जो आप हमेशा उनके साथ रहे? नहीं, मुख्य बातें कहाँ से शुरू करें, तो बहुत लंबा सीरीज रहे। वो करते रहते थे हमेशा। परंतु मुझे उनका काम करने का तरीका, मैंने जब उनको चुनाव लड़वाया तब भी उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि वो एक चीज़ को महसूस होने नहीं देते थे और सारा इलेक्शन अपने सर पे लेके रखते थे। सज्जन कुमार जी हमारे मादीपुर विधानसभा से काफ़ी पुराने सांसद रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, और यहाँ पे सभी बहुत दुखी हैं आज, और आप देख ही रहे हैं भारी भीड़ आई हुई है। तो उनके एक पार्षद के रूप में हम सभी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको सादर नमन करते हैं। जी, क्या चीज़ें याद, उनके संस्मरण क्या आपको याद आते हैं अगर आप उनकी यात्रा को? हम तो इनके देखिए नेबर ही रहे हैं, मेरे फादर इनसे काफ़ी कनेक्ट रहे हैं, मतलब ऐसे फ्रेंड। तो हमारे जब भी सबसे ज़्यादा शादी ब्याह होते थे तो वो ये आके, मतलब जैसे एज लाइक डॉटर तो खड़े होते थे ये लोग, और पूरा ही इनके साथ ग्रुप होते थे। और मादीपुर में जितने भी छोटे बड़े, मतलब जो आजकल के नेता हैं ना, उनसे बहुत ही डिफरेंट थे। ये लोग आके खड़े रहते थे, कुछ भी काम है, जब तक किसी की भी बेटी की शादी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। आजकल तो देखिए आप, हम वैसे ही कर लेते। पहले समय, हमारे समय में ना पार्क में टेंट लगते थे, तो वहाँ पे देखो कोई व्यवस्था तो नहीं है, साफ़ सफाई तो है, वहाँ पे सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे काम, और अधिकतर पहले जो था स्टैम्प वर्क होता था, तो हम उनके पास, कोई भी आता है तो सुनवाई होती थी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, उनका ऑफिस बना हुआ है, तो यहाँ सब बैठ के बिल्कुल फेस टू फेस सुनते थे वो। जी बिल्कुल। 3 बार सांसद रहे, ऐसे नेता की क्षति को कोई पूरा कर पाएगा? जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्यों? पहले नेता बन के नहीं नेता रहते थे, पहले घर के मेंबर बन के नेता रहते थे।